पहले तो मुबारकबाद पेश करता हूँ आपको इतना अच्छा प्रोग्राम लांडी में करने के लिए, ताकि लांडी की आवाम की राय भी आए, पाकिस्तान के पूरे आवाम के सामने आए। दूसरी बात, मेन चीज़ जो है, सबसे मुल्क का जो बुनियादी चीज़ होती है ना, वो होती है जस्टिस। जिस मुल्क के अंदर जस्टिस बराए फ़रोख्त हो और जिस मुल्क में जस्टिस के जज के फैसले पे अमल दरामद ना हो, रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाए। मुझे आप ये बताएं ना, आप किसको पकड़ेंगे? अगर मैं किसी को पकड़ भी लेता हूँ, उसको सज़ा किसने देनी है? जज ने। माफ़ कौन कर रहा है? सदर साहब। तो उसको कोई खौफ नहीं है कि मैं पकड़ा जाऊँगा, मैं मारा जाऊँगा, कौन क्या कह रहा है। लोग पागल हैं, भौंकते रहेंगे, भौंकने दें। नहीं, सब काम जो है आपके सदर साहब तो नहीं कर रहे ना। सुन लें। देखें, ये तो नाजायज हो जाएगा कि तमाम चीज़ों का इल्ज़ाम सदर साहब पे लगा। सदर साहब चेयरपर्सन भी हैं। देखें, या तो फिर 2 टोपियाँ सर पे ना रखें, एक रख लें, एक उतार दें, ठीक है। ओके, यहाँ पे कुछ लोगों की राय जो है वो हमारे सामने आई, कुछ मज़ीद राय लेने चाहेंगे। सर ये बताएं कि ये जो मायूसी और नाउमीदी है, इसका हल किसके पास है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका हल सबसे मेन तो हमारी अपनी आवाम के पास है, हमारे अपने पास है। आज अगर हम अपने हुक्मरानों को, हम तमाम लोगों को जो है ना छोड़ दें और सड़कों पर आ जाएं, तो हम अपने मसाइल का हल खुद निकाल सकते हैं। अच्छा। इसके अलावा हमारे पास देखें, हम हर पार्टी से, हर यानी कि हुकूमत से जो है ना लड़ चुके हैं, हर हुकूमत को देख चुके हैं, वोट दे चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं, लेकिन आज तक हमें हमारा बुनियादी जो मसाइल हैं, जो हमारा पानी नहीं है, बिजली नहीं है और दीगर मसाइल हैं, हमारे बेरोज़गारी का है, मेन चीज़ है टारगेट किलिंग है, डकैतियाँ हैं, आए दिन जो है ना मसले मसाइल हमारे बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, इस पॉइंट पे रुके हैं। आपने कहा कि इन तमाम मसाइल का हल आवाम के पास है, वहाँ पर भी एक राय आई। आप भी यही समझते हैं इन मसाइल का हल आवाम के पास है? सर जी बिल्कुल, हाँ, हमारे पास ही है इसका हल, मगर हमारी अपनी गलती है ना, हम आजमाते हैं, फिर भी हम जज्बात में आके उन्हीं को वोट देते हैं, उन्हीं को चढ़ा देते हैं, मगर फिर भी हमारा कोई मसला हल नहीं होता। सब बोल रहे हैं कि पानी नहीं है, बिजली नहीं है। यार ये तो बात की बात है, मगर अब गरीबों का जो खाने का आटा है वो भी महंगा है। गरीबों ने आटा छोड़ दिया, चावल शुरू कर दिए, तो चावल भी हुकूमत ने महंगे कर दिए। अब बताओ, गरीब आदमी जाएगा तो जाएगा कहाँ? अब जहर खाने जाए तो जहर खाने के लिए भी पैसे नहीं है। अब 200-250 रुपये रोज़ कमाने वाला, उसके दूध और पापे में वो 200-250 रुपये चले जाते हैं। अब बच्चों को क्या खिलाएगा, क्या पहनाएगा? अब आप खुद बताएं कि अब गरीब आदमी जाए तो जाए कहाँ? ठीक है, और कौन समझता है कि अवाम ही जिम्मेदार है, अवाम के पास ही हल है इन तमाम चीज़ों का? भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि अवाम के पास इसका हल है। आप ये देखो कि हमारे मुल्क में गंदम पहले होती थी, हमारे मुल्क में चीनी पहले होती थी, हमारे मुल्क में हर चीज़ होती थी और अभी उससे बढ़ के हो रही है। लेकिन महंगा क्यों कर रहे हैं कि अवाम के लिए हो, अवाम मेरे तरफ कोई ना आए और महंगी चीज़ें इस में रहे। यानी अवाम के पास हल है। मैं इसका ये कहना चाहता हूँ कि अवाम एक हो, अवाम इन हुक्मरानों को सीटों से, लातों से पकड़ के नीचे उतारे। देखो फिर ये कैसे मुल्क ठीक होता है या नहीं होता। सही कहा इन्होंने भाई। जी फरमाइए, और कौन समझता है कि इन मसाइल का हल अवाम के पास है? ये मायूसी, नाउमीदी का हल जो है ये सिर्फ अवाम के पास है। वो इसलिए कि देखें, अब एक छोटी सी मिसाल है, मिसाल के तौर पे अभी दूध बिक रहा है तकरीबन कितने 68 रुपीज़ है। देखें ना, अगर हर आदमी चाहे कि यकदीदी इसका बाइकआउट कर दे, एक जैसे SMS चल रहा है, SMS कर दे कि Y20 बाइकआउट मतलब सेलिंग मिल्क ना, आप उसका बाइकआउट करें, यकदीदी सारी आवाम में दूध नहीं पिएगा, मर नहीं जाएगा, आप ब्लैक टी पिएं अपने तौर पे। देखें, अगर गोश्त खाना ज़रूरी नहीं है कि मुझसे खाने से ना सेहत बनेगी, यार दाल सब्जी भी मौजूद है यार, आप वो भी खाओ, क्यों नहीं खाते हैं? अभी आप देखेंगे स्ट्राइक का हो जाएगा ना कि दूध की स्ट्राइक हो रही है भाई। आप देखें नागौरी की दुकान 1 किलो लेता है, वो 10-10 किलो लेने के लिए। लेकिन अवाम क्या क्या छोड़े, हर चीज़ महंगी हो जाती है, दालें महंगी है, 100 से ऊपर की दालें पहुँच चुकी हैं। देखें दूध मैंने क्या उसका अल्टरनेट हर चीज़ का। आप देखें, अगर मतलब मैं खुद नहीं, मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैंने 1 साल हो गया दूध लेना बंद कर दिया। मैं मतलब अपने तौर पर मैंने बाइकआउट किया हुआ है, मैं आपको कोई मतलब झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आप दूध का बाइकआउट करें। ये अगर अभी देखें 12 मई को दूध कैसा पिका है, किसी ने नहीं किया ना, सप्लाई नहीं हुई, सब बिक रही अवाम के हाथ में। अवाम जितना फ्री हैंड देगी इसके ऊपर आपके ऊपर। ओके, यहाँ पर हाथ खड़ा करके मुझे बताइएगा, कितने लोग समझते हैं कि ये जो गुर्बत है, जो महंगाई है, जो बेरोज़गारी है, जो टारगेट किलिंग है, इन तमाम चीज़ों का हल जो है वो अवाम के पास है? कितने लोग समझते हैं? हाथ खड़ा करके बताएं। यहाँ पर मुझे तकरीबन 50-50 लग रहा है। 50% तकरीबन लोग समझते हैं, अगर कैमरे की आंख दिखा सके या 50% तकरीबन हाथ जो हैं वो ऊपर हैं और 50% हाथ नीचे हैं। तो जिनके हाथ नीचे, मैं उनसे पूछूंगा कि सर अगर हल जो है वो आवाम के पास नहीं है तो किसके पास? निकल आए, जिस तरह फ्रांस में निकल के आए थे, हालात सही हो जाएंगे। तो क्यों नहीं निकल रही आवाम? नहीं निकल रही, पता नहीं क्या वजह है, क्यों नहीं निकल रही। जी सर, क्यों नहीं निकल रही आवाम? इस मुल्क को हज़रत उमर फारूक जैसा, हज़रत उस्मान गनी जैसा हुक्मरान चाहिए, इसके अलावा और कोई इसका हल नहीं है।
तो सर ये ऐसे जो मोतबर जो हुक्मरान है, ऑनेस्ट ईमानदार हुक्मरान कहाँ से आएंगे? सब बेईमान है। हज़रत उस्मान गनी जैसा, हज़रत उमर फारूक जैसा जब तक हुक्मरान नहीं आएगा इस पाकिस्तान के कभी हालात चेंज नहीं होंगे। सर लेकिन कहाँ से लाएं आप ये हुक्मरान? इसके लिए तो हमें खुद देखना पड़ेगा ना कौन सा है, हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि हम सबको परख चुके हैं। अब हमें परखने के लिए कोई नहीं चाहिए। एक मसीहा की ज़रूरत है यहाँ, मसीहा आए और वो उसको सही करे। एक मसीहा चाहिए इस कौम को। ठीक है, वो मसीहा कैसा हो मसीहा वो? सर वो मसीहा तो अवाम के अंदर से निकल के आएगा ना, क्योंकि हमारे नबी का हुक्म है कि जो जैसे लोग होंगे उनको वैसे हुक्मरान दिए जाएंगे। यहाँ पर अगर किसी आदमी को चोरी करने का मौका मिलेगा वो चोरी करता है, तो जैसे लोग होंगे उनको वैसे हुक्मरान दिए जाएंगे। तो अगर पहले अवाम सुधरेगी तो फिर हुक्मरान सुधरेंगे। सर देखें, जो लीडर है मेरी राय के मुताबिक वो हो सकता है कि आप में से ही कोई लीडर हो जो इस इलाके को लीड करे, इस इलाके के मसाइल हल करे। कोई बाहर से नहीं आएगा जो लांडी के मसाइल हल करेगा। तो ये आप लोगों को खुद देखना है कि आपके मसाइल हल करने की इस्तात, कैपेसिटी किस में है, कौन बेहतर तौर पर शऊर रखता है, किस में बेहतर तौर पर एजुकेशन है जो आपके मसाइल हल कर सकता है। तो आपको अपने में से ही कोई बंदा बेहतर, मोतबर, ईमानदार और विजन रखने वाला बंदा देखना है जो आपके मसाइल हल कर सके। जी भाई, सबसे पहले तो ये बात है कि हमारा मुल्क है पाकिस्तान, हम इसके अंदर रह रहे हैं, ठीक है। सर मसला ये है कि अवाम कहाँ से इनकलाब लाए? अवाम के घर में आटा नहीं है, चीनी नहीं है, ठीक है, कहाँ से लाएं वो? ये हुकूमत है, हुकूमत ने कभी पूछा कभी या तुम्हारे घर में आटा है, तुम्हारे घर में चीनी है? जो किसी को बीमार होगा तो वो कहाँ जाएगा? वो सिर्फ इनको इतना पता है कि हमारे बैंक में तनख्वाहें आ रही हैं, हम ठीक है, हमारी जेबें भर रही है। कोई गरीब मरता तो मरने दो, किसी के घर में लाइट है वो जाने दो, किसी के घर में पानी नहीं है वो गर्क हो जाए, ठीक है। सिर्फ उनको अपना पता है कि मैं जरदारी हूँ, मैं सदर हूँ, ठीक है। भाई ऐसे सदर नहीं होते, ठीक है। सदर वो होता है जो पूरा अपने आवाम को देखे, लोगों के घर में पता करे, हाँ भी तेरे घर में राशन है, कोई चीज़ है, उसको बोलते हैं कि यार ये सदर है। ये कोई सदर नहीं है, ठीक है। तो सर लेकिन आपके इसी सिस्टम ने उन्हें सदर बनाया ना, आपके इसी सिस्टम ने इन करप्ट हुक्मरानों को इलेक्ट कराया। आप ना देते वोट इन लोगों? हमारी आवाम, मैं सिर्फ एक दावे से कहता हूँ, खुदा की कसम, हमारी आवाम सिर्फ 2 दिन बाहर निकले, ये सब हुकूमत टूट जाएगी, सब खत्म हो जाएगा। इनकलाब लाओ, सिर्फ इनकलाब, कुछ नहीं रहेगा पाकिस्तान के अंदर। जैसे हम चाहेंगे वैसे होगा, जैसे हमारी आवाम चाहेगी वैसे होगा, ठीक है। कोई गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। अवाम है तो गवर्नमेंट है, अगर अवाम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ओके, इन्होंने कहा कि 2 दिन के लिए अगर अवाम बाहर आए तो सब कुछ चेंज हो सकता है। अवाम क्यों नहीं आती है बाहर? जी हम इसलिए बाहर नहीं आती कि उनको डर खौफ है, ठीक है। किस चीज़ का डर खौफ? हुकूमत अभी बात हो रही है अब लोड शेडिंग के, ठीक है। नहीं, अवाम को किस चीज़ का खौफ है? अवाम को हुकूमत का खौफ है, मतलब वो बाहर आने से कतराती है, अगर आएगी भी तो वो अपना ही नुकसान करेगी ना अवाम, ठीक है। जी सर, अवाम को किस चीज़ का खौफ है? सर सबसे मेन जो हमें डर है वो हमारी हुकूमत से है, क्योंकि अगर हम रोडों पे निकलते हैं, एहतजाज करते हैं, तो सबसे पहले हमें हुकूमत जो है ना क्या कहते हैं अटैक करेगी, बाय फोर्स, बाय पुलिस, बाय रेंजर्स, बाय अदरवाइज़ जो भी उनके पास फोर्सेस हैं वो सब हम पे अटैक करेंगे। हम एहतजाज करने के लिए निकलें तो किस बेस पे निकलें? हमारी बैक सपोर्ट क्या है? हम किससे सपोर्ट हासिल करेंगे? अगर हमारे साथ 4 आदमी निकलते हैं एक एहतजाज के लिए, 2 को मार दिया जाता है, गवर्नमेंट अगर उनको जो है ना किलिंग कर देती है तो 2 क्या कर लेंगे? और उन 2 के लिए हम किससे हक मांगेंगे? 17 करोड़ अवाम है, 17 करोड़ अवाम। सर मैंने फॉर एग्जाम्पल बात की कि अगर हम 4 बंदे निकलते हैं, सही है, 17 करोड़ जब एक मुट्ठी हो जाएगी तो 17 करोड़ को हुकूमत जैसी तो बहुत दूर की बात है, अमेरिका नहीं हिला सकता, सही है ना। ये तो आप हुकूमत की बात कर रहे हैं। सर ये बताएं कि अभी हुक्मरानों के हवाले से बात हुई, सियासी हुक्मरान, क्योंकि हम मायूसी और नाउमीदी के हवाले से बात कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसके बड़े मनफी असरात पड़ रहे हैं। बहुत सारे नौजवान, यंग एजुकेटेड नौजवान अब मुल्क छोड़ने की बात कर रहे हैं, बहुत सारे चले भी गए। सर ये बताएं, सियासी हुक्मरान सबब हैं इस मायूसी और नाउमीदी का? सबसे पहली बात तो CNBC का मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने लांडी में इस तरह का प्रोग्राम किया है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि भाई कराची, मैं सिंध की बात करूँगा, ठीक है ना। जहाँ तक सिंध की बात है ना, तो भाई आप एक मुझे बात बता दें कि सिंध के अंदर आप ये समझते हैं कि कमिश्नरी निज़ाम ला के और आवाम को दीवार से लगा के हुक्मरान अपनी ख़ुद मुख्तारी और अपनी दादागिरी दिखाएंगे, तो ये तो मैं समझता हूँ कि नामुमकिन है। दूसरी बात, अगर आप ये चाहते हैं कि कराची और सिंध का और पूरे पाकिस्तान का तसलसल बरकरार रहे, तो उससे मैं ये बोलूँगा कि अगर आप मुस्तफ़ा कमाल जैसे 5 लोग
इस मुल्क में बिठा दें तो खुदा की कसम कि पाकिस्तान क्या सारी आवाम खुश हो जाएगी।